हाय गाइस, आज हम लोग देखेंगे कि रिएक्ट जेएस में आप एनिमेशन कैसे यूज़ कर सकते हैं। एनिमेशन बहुत ही पहले से बना हुआ एनिमेशन है, उसको बस यूज़ कैसे करना है वो हम लोग देखेंगे। बहुत ही ईजी सा है और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आजकल के मॉडर्न वेब एप्लीकेशन में। एनिमेशन दिखाते हैं लोग अट्रैक्टिव दिखने के लिए। तो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। क्विकली चलते हैं स्क्रीन पर। तो ये है एनिमेशन की वेबसाइट जिसका हम लोग यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर देख लीजिए लॉट। सबसे पहले एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं रिएक्ट जेएस का। तो लिखते हैं npm create with latest, ये लिखकर एंटर की प्रेस करते हैं। प्रोजेक्ट यहाँ का नाम रखेंगे रिएक्ट जेएस 18 एनिमेशन और यहाँ पर लिख देते हैं नाम, बिकॉज हम लोग ये यूज़ करने वाले हैं, इसी का एनिमेशन यूज़ करेंगे। तो ये लिखा लोटे लोटे, पता नहीं इसको क्या पढ़ा जा सकता है। तो ये लिखकर एंटर की प्रेस करता है। यहाँ से रिएक्ट सेलेक्ट करना है, यहाँ से जावा सेलेक्ट करना है और हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होकर में मिल जाता है। सो आपको यहाँ पर इसके अंदर जाना है और करना है कोड -r, जिससे हमारा इसी पे ओपन होके ये मिल जाए। देखिए ओपन होके मिल गया। क्योंकि हमने पैकेजेस इंस्टॉल नहीं किए तो npm i करके पैकेजेस इंस्टॉल कर देते हैं, उसके बाद रन करेंगे। पैकेजेस सारे इंस्टॉल हो गए, npm run dev करके हम लोग इसको रन करते हैं और इसको ओपन कर लेंगे। ये डिफॉल्ट टेम्पलेट के साथ हमारा ओपन हो रहा है। मैं इसको कस्टमाइज करना चाहता हूँ थोड़ा सा, तो हम लोग src में आते हैं, app.jsx, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं और यहाँ से ये दो svg नहीं चाहिए, ये स्टेट नहीं चाहिए तो इसको हटा दिया। ये स्टेट नहीं चाहिए, यहाँ से ये हटा देता हूँ और ये पूरा डिव के नीचे का कोई कुछ नहीं चाहिए, यहाँ से यहाँ तक हटा दिया। यहाँ पर सिंपली एक लिखते हैं रिएक्ट एनिमेशन यूजिंग लॉट। अगर मैं स्पेल सही लिख रहा हूँ तो ये हमारा हो गया। अभी यहाँ आना है सिंपली और यहाँ पर देखिए आपको इस तरीके से कुछ दिखाई देता है। अभी हम लोग बात करेंगे इसकी, ये जो हमें एनिमेशन प्रोवाइड करेगा इसकी, तो ये आपको लिखना है गूगल पे लॉटे फाइल्स, या फिर जो भी इसको पढ़ा जाता है। तो लॉटे फाइल्स में कह रहा हूँ इसको। तो ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। अब इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑफिशियल वेबसाइट आपको निकल के मिल जाएगी। यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस पर क्या करना है आपको, अगर इसका एनिमेशन यूज़ करना है पर प्रोडक्ट्स में जाएंगे, फ्री एनिमेशन यहाँ पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे आपको एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। देखिए ये सारे बहुत सारे एनिमेशन है, ये सारे एनिमेशन ऑलरेडी बने हुए हैं। SVG पर ये बना हुआ है तो आप इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं अपने थीम के हिसाब से, अपनी वेबसाइट के थीम के हिसाब से आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, मान लीजिए आप सर्च भी कर सकते हैं। AI लिख के मैंने सर्च किया तो देखिए यहाँ पर आपको AI, लगभग AI रोबोट वगैरह इस तरीके से काफ़ी सारे एनिमेशन दिख जाएगी। देखिए दिख रही है, ये सारी आपको दिख रही है। देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है, ये बढ़िया लग रहा है। तो ये हम यूज़ करेंगे। तो अगर आपको ये यूज़ करना है तो इसके लिए आपको पहले साइन अप करके एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। भले ही आप फ्री अकाउंट क्रिएट कीजिए, लेकिन आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा तभी आप इसका यूज़ कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, साइन अप में जाना है और यहाँ से आपको अपना नाम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, ईमेल लिखना है और पासवर्ड लिख के क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे मैं लिखता हूँ राज और यहाँ पर लिखना है आपको, मैं अपना नाम लास्ट नेम देते हैं और ईमेल लिख दिया। फिर यहाँ पर पासवर्ड आपको लिख देना है, जो भी आप पासवर्ड लिखना चाहते हो और क्रिएट अकाउंट में क्लिक करना है। जैसे क्रिएट अकाउंट में क्लिक करेंगे आपको इस ईमेल पे एक ईमेल रिसीव होगा अकाउंट वेरिफिकेशन का। अकाउंट वेरिफिकेशन करने के बाद आप लॉगिन कर पाएंगे। तो मैं क्विकली लॉगिन करता हूँ बिकॉज मेरा अकाउंट पहले से क्रिएट है। तो ये कुछ इस तरीके से लिखा मैंने और फिर आप अपना पासवर्ड जो भी होगा उसको लिखिएगा और लॉगिन में क्लिक कीजिएगा। और ये कह रहा है कि लॉगिन सेशन लिमिट रीच फॉर अकाउंट, क्लिक टू रीसेट सेशन। और इस तरीके से देखिए तो आपको क्लिक टू रीसेट सेशन में यहाँ पर क्लिक करना है, जिससे कि आपका सेशन देखिए रीसेट एंड सिक्योर अकाउंट नाउ, यहाँ पर क्लिक करते हैं और ये हमारा रीसेट हो गया। नहीं हुआ नहीं है, यहाँ पर हम लोगों को ईमेल देना पड़ेगा सेंड रीसेट इंस्ट्रक्शन और ये इंस्ट्रक्शन हमारे अकाउंट पे चला जाएगा। पता नहीं ये एक्स्ट्रा इतना काम क्यों करवा रहा है मुझसे। देखते हैं लॉगिन करते हैं तो कैसे इस तरीके से एक ईमेल आता है, फिर इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपका रीसेट हो जाता है। ये एक एक्स्ट्रा स्टेप मुझे इन्होंने करने के लिए कहा, बहुत ही बुरी बात है, लेकिन कोई नहीं, अब इनकी वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं तो करना तो पड़ेगा। तो ये मैंने कर लिया है। अभी हम लोग लॉगिन का प्रोसेस करते हैं। मे भी ये आपसे ना कहे, ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपसे भी कहेगा, बट आपको सिंपली लॉगिन करना है। तो लॉगिन मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, लॉगिन में क्लिक किया और ये लॉगिन हो गया। ठीक है, अब की बार ये लॉगिन हो गया, कोई इशू है नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं ये लॉगिन हो रहा है। अकाउंट क्रिएट करना है, लॉगिन करना है। अगर रिसेट करने के लिए किया तो रिसेट कर लेना है। मेरा एक प्रोजेक्ट पहले से क्रिएट है, इसी वजह से आपको यहाँ पर ये दिख रहा है। और आपको मे भी यहाँ पर ऐसा ना दिखे, ये क्रिएट एन एनिमेशन यहीं पर दिख जाएगा और अपडेट एनिमेशन यहाँ पर दीजिए। कुछ आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेंगे फर्स्ट जब आप लॉगिन करेंगे तब, तो आप देख लीजिएगा, बहुत कुछ डिफिकल्ट होता नहीं है। सो ये लॉगिन है। अभी हम लोग वापस से जो इसका जो ऑफिशियल पेज है इस पे होम पेज पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा कोई खास काम है नहीं, हम लोग यहीं से करके देखेंगे। बस इसमें लॉगिन करके आपको छोड़ देना, जैसे मैंने इसको लॉगिन करके छोड़ दिया हुआ यहाँ पर, बस ये करना है अभी के लिए। बस इसमें इस साइट पे इतना ही करना है। और क्या करना है आपको, चूँकि आप रिएक्ट जेएस पर इसको यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा लोटी रिएक्ट, ये लिख के सर्च कीजिएगा, जिससे आपको इसका npm का पैकेज मिल जाएगा जो हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा इसको यूज़ करने के लिए। दूसरी चीज़ आपको मिलेगी ये लॉटे फॉर रिएक्ट, ये वाली इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि यहाँ पर मैंने इसको ओपन किया हुआ। तो कुछ इस तरीके से एनिमेशन देख रहे हैं, इस तरीके से एनिमेशन को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इसको यूज़ करने का क्या क्या हमें इवेंट्स मिलता है, ये सब यहाँ पर दिया गया। तो मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल, लेकिन यहाँ से नहीं, हम लोग अपना खुद का बना लेंगे। तो पहले ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आपको सिंपली इसको कॉपी करना है, कॉपी करके अपने
वेब पेज पे चलाइए यहाँ पर और इसको स्टॉप कीजिए, राइट क्लिक करके पेस्ट करना है, एंटर की प्रेस करना है जिससे हमारा ये इंस्टॉल हो जाए। इसको आप पैकेज जनरेशन फाइल पे जाकर वेरीफाई भी कर सकते हैं, ये हमारा इंस्टॉल हो गया। अभी npm रन टैब करके वापस से हम लोग इसको रन कर लेते हैं। इसको यूज़ करने का 2 तरीका यहाँ पर इन्होंने दिखाया हुआ है, ये देखिए इसको इंस्टॉल हमने कर लिया। अब यूज़ करने का 2 तरीका, यूजिंग दी कंपोनेंट। और क्या करना है, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, फिर आप जो भी एनिमेशन यूज़ करना चाहते हो उस एनिमेशन को जेसन के फॉर्मेट में आपको लाना पड़ेगा। उसके बाद आप ये वाला टैग यूज़ करेंगे जिसमें आपको एनिमेशन डेटा करके एक प्रॉप है जिस पर आपको एनिमेशन लगाना जो आपको चाहिए। फिर आप लूप रेफर्स, ये अदर प्रॉप्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शनल प्रॉप होते हैं, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हुक के थ्रू आप कर सकते हैं, हुक में यूज़ लॉटे ये वाला हुक है इनका जो कि इससे इंपोर्ट होगा, फिर वही एनिमेशन जो भी आपको चाहिए। फिर ऑप्शन में आप एनिमेशन डेटा में जो एनिमेशन चाहिए था उसका नाम लिखते हैं, यहाँ आप ये दे सकते हैं, नहीं भी देंगे तो भी चलेगा। फिर आपको ये हुक, इस हुक पे ये ऑप्शन पूरा का पूरा यहाँ रख देना है और व्यू यहाँ पर डिस्ट्रक्चर करके निकाल लेना है। फिर आपको व्यू कर्ली ओपन कर लिखकर उसके अंदर देना है, फिर आपका ये एनिमेशन काम करेगा। और इसके आगे कुछ भी नहीं है इस पे। तो बहुत ही ईजी सा स्टेप है जो हम लोग अभी फॉलो करेंगे और इसी का यूज़ करेंगे। तो मैं इसको करता हूँ क्लोज, बिकॉज अभी तो मैंने इसको दिखा दिया आपको कि ये कैसे होता है। बाकी यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पे उसी तरीके से चीज़ सेम है, वही इंपोर्ट करना है, जेसन चाहिए और यहाँ पर आप टैग लगा के काम करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर प्रॉप्स की जानकारी दी गई, जैसे एनिमेशन डेटा का प्रॉप का मतलब क्या होता है, क्या इसके वैल्यूज होंगे, लूप का क्या डिफॉल्ट वैल्यू होता है, क्या आप दे सकते हैं वैल्यू, ऑटो प्ले होता है एक, फिर इनिशियल सेगमेंट होते हैं, फिर इधर इतने सारे इवेंट्स होते हैं, ऑन कंप्लीट, जैसे हमारा एनिमेशन कंप्लीट हो उसके बाद अगर कुछ होना है तो आप ऑन कंप्लीट में लिख सकते हैं। लूप कंप्लीट होने के बाद अगर होना है तो वह यहाँ पे लिख सकते हैं। फ्रेम में एंटर कर दे आपको कुछ करना है तो आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। सेगमेंट स्टार्ट पे, ऑन कॉन्फिग रेडी पे, ऑन डेटा रेडी पे, ऑन डेटा फील्ड पे, ऑन लोडेड इमेजेस पे, ऑन डॉम लोडेड पे, ऑन डिस्ट्रॉय पे। और स्टाइल आपको देना है CSS का तो आप स्टाइल प्रॉप का यूज़ करके उसमें भी दे सकते हैं। बाकी एक रेफ का भी है जिससे आपको और ज़्यादा कंट्रोल मिलता है और इंटरेक्टिविटी आपको एक और यहाँ पर मिल जाता है। बाकी आप यहाँ पर देखिए इसमें इंटरेक्टिविटी मेथड्स है जो आप इस रेफ का यूज़ करके आसानी से कर सकते हैं। मैं आपको दिखा दूंगा इनमें से एक, किसी एक का यूज़ करके। इस सारे मेथड्स हैं जिसमें एक मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे यूज़ कैसे करना होता है। बाकी और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसमें और कुछ भी नहीं है। बाकी हुक वाला यहाँ पर एक दिया गया तो ये तो हम लोग देखेंगे, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। तो छोटा सा डॉक्यूमेंटेशन इसका, आप इसको पढ़ के भी कर सकते हैं अगर अधिक आपको एक्सपेरिमेंट करना हो तो मैं करता हूँ इसको पहले क्लोज करते हैं और यहाँ पर आते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एक एक करके एग्जांपल, 2 एग्जांपल दिखाऊंगा, एक विद हुक एक विदाउट हुक। चलिए पहले देखते हैं। एक हम लोग यहाँ पर आते हैं, कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर बनाते हैं, कंपोनेंट्स, और यहाँ पर एक फाइल बनाते हैं, example1 रखते हैं, example1.jsx। अब ये RAFCE करके ये हम लोग निकाल लेते हैं, यहाँ से ये हटाया मैंने और यहाँ पर इसको इम्पोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर इसको किया example1, ये इम्पोर्ट हो गया तो जो भी यहाँ रहेगा वह यहाँ पर आपको दिखेगा, ठीक है। अभी देखेंगे तो example1 लिखा हुआ आपको दिख जाएगा, देखिए example1, ठीक है, यहाँ तक का ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें चीज़ें जैसे कि हमें अगर यूज़ करना है एनिमेशन को तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्या हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, पहले तो ये लॉटे डैश रिएक्ट से ये इंपोर्ट करना है। दूसरी चीज़ हमें चाहिए जो एनिमेशन हमें यूज़ करना है वह यहाँ एसेट्स के तौर पर, तो उसको आपको जेसन फॉर्मेट में डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके लिए आपको साइट पे जाना पड़ेगा, यहाँ पर इस वाली साइट पे ऑफिशियल डॉक पे, यहाँ से आप जाइएगा फ्री एनिमेशन में, बिकॉज हमें फ्री वाला यूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे एनिमेशन मिल जाएंगे, जो भी आपको चाहिए वो आप यूज़ कर सकते हैं। नीचे पेजिनेशन दिया हुआ है, आप पेजिनेशन से चूज़ कर सकते हैं या फिर आप सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने AI का मैं यूज़ कर रहा था, AI के सर्च किया तो यहाँ पर आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं। इसका यूज़ कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं, किसी का भी आप यूज़ कर सकते हैं, अपनी मर्जी से आप जिसका यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। मैं इसका यूज़ करता हूँ, इस वाले का, तो इसको मैंने पहले से यूज़ किया हुआ है तो मुझे इसमें बताने में ईजी होगा, इसी वजह से मैं इसको चूज़ कर रहा हूँ। अगर कुछ सेटिंग्स मिलती है कैसे एनिमेशन दिखेगा वह मिलता है, यहाँ पर कलर पैलेट मिलता है, बट ये आपको पेड भी पैसा मतलब देना पड़ सकता है, हो सकता है। देखिए कलर पैलेट बहुत सारे इन्होंने कलर पैलेट रखा हुआ है, अपनी वेबसाइट के थीम के अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। मे बी एक बार चेंज करने का आपको फ्री में ऑप्शन मिले। यहाँ पर ये सारे बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज करने का ये सब दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली यहाँ पर डाउनलोड में आएंगे और यहाँ सेव टू वर्क स्पेस टू डाउनलोड यहाँ पर क्लिक करना है। लॉगिन रहना जरूरी है, याद रहे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आपका ये सेविंग टू वर्क स्पेस हो रहा है और ये आपको इस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर देगा, जहाँ पर आप इसको थोड़ा सा और कस्टमाइज कर पाएंगे। मतलब यहाँ पर आप कमेंट ऐड करना चाहें कर सकते हैं, इसका इन्फॉर्मेशन देखना चाहें तो कलर पैलेट अगर चूज़ करना चाहें तो कलर पैलेट अलग से आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको ये वाला कलर पैलेट अगर ठीक लगता है तो ये चूज़ कर लीजिए। सेव एनिमेशन पे क्लिक कीजिए, ये आपका सेव हो गया। अभी देखिए ये सेव एज ए न्यू एनिमेशन करना है, सेव चेंजेस में, चूंकि मेरा पहले से सेव था इसी वजह से मैं भी बता रहा हूँ। आप सेव चेंजेस में करेंगे तो ये आपको दिख रहा है ये लगा हुआ, इस पर आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो सेव एज ए न्यू एनिमेशन अगर हम लोग क्लिक करते हैं और यहाँ पर फर्स्ट प्रोजेक्ट पे सेव करते हैं तो देखिए हमारा ये सेव हो रहा है। ये कलर पैलेट चेंज करने की वजह से हमें सेव करना पड़ा अलग से। बस ये करना, जो भी चेंजेस करने हैं आप चेंजेस कर लीजिए। यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं और सिंपली यहाँ जो डाउनलोड एंड एक्सपोर्ट का बटन है इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्टिमाइज्ड लॉटे, ये क्या लिखा हुआ, लॉटेजेशन, जो कि थोड़ा सा कम साइज़ का होगा। इस पर भी जाएंगे तो ये थोड़ा और कम होगा, बट आपको इसमें पैसे देने पड़ेंगे। हम लोग इसी में करेंगे फ्री वाले पे डाउनलोड
इस जेसन पे आप इसको मिनीफाई कर सकते हैं। वैसे ये डाउनलोड हो गया हमारा, अभी मैं इसको लेकर आता हूँ अपने एसेट्स पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरा आ चुका है, यहाँ पर आप इसको रीनेम कर लीजिए। ये मेरा था AI, तो AI में लिखता हूँ AI.json और ये हमारा फाइल रहा जेसन का। तो ये जेसन का फाइल है बेसिकली, इसको यहाँ इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट करते हैं इंपोर्ट AI फ्रॉम, नाम AI की जगह पर कुछ भी लिख सकते हैं वैसे, और ये हमारा है एसेट्स के अंदर में AI जेसन, इसको करना है। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर आप इस डिव को हटा दीजिए, एग्जाम्पल को हटाइए, और यहाँ पर आपको लिखना है एक टैग जो आपने ऊपर में इंपोर्ट किया है ये वाला, तो साथ में यहाँ पर एक प्रॉप लिखना है एनिमेशन डेटा, और यहाँ पर AI लिख देना है जो आपने इंपोर्ट किया ना, ये वाला जेसन का जो नाम रखा है ये आपको लिख देना है। जैसे ये लिखेंगे सेव करेंगे और आप यहाँ पर देखेंगे, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ बिकॉज इसमें अब मैं आऊँगा नहीं, तो इसको क्लोज कर देते हैं, और आई थिंक इसको भी क्लोज कर देते हैं। सिंपली यहाँ पर देखिए आपको यहाँ एनिमेशन दिख जाएगा, दिख रहा है, ये बहुत बड़ा दिख रहा है। आप इसको छोटा करना चाहेंगे या फिर विड्थ हाइट सेट करना चाहेंगे तो आप वह भी कर सकते हैं। वैसे ये हमारा 110 जूम पर है, तो यहाँ पर आते हैं और कैसे आप स्टाइल इसमें सेट कर सकते हैं। स्टाइल सेट करने का तरीका बहुत ही सिंपल सा है, यहाँ आना है स्टाइल कॉन्स्ट स्टाइल इक्वल, और यहाँ पर मान लीजिए मुझे विड्थ सेट करना है, ये विंडो नहीं भाई, विड्थ सेट करना है, तो विड्थ लिखा और कितने का करना है, मान लीजिए 300 px का करना है, तो 300 px लिखिए, और सिंपली ये जो स्टाइल है इसका एक प्रॉप है स्टाइल का, वो लिखिए और यहाँ पर स्टाइल, इसको सेव करते हैं तो ये आपको छोटा होकर दिख जाएगा, दिख रहा है छोटा होके। तो आप इसका विड्थ हाइट भी सेट कर सकते हैं, सीएसएस की जो भी प्रॉपर्टी है वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। ये एज अ कंपोनेंट अगर करना है तो कैसे करेंगे, अगर आपको हुक के थ्रू करना है तो कैसे करेंगे वह दिखाता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पर कुछ और प्रॉप्स होते हैं वह दिखाऊंगा, कुछ इवेंट्स दिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें लोग देखेंगे कि हुक के थ्रू कैसे करते हैं। तो सेम यही एग्जाम्पल 2 JSX लिखा और थिंक RAFCE पहले कर लेते हैं इसमें, और इसको हटाइए, और यहाँ पर आपको सिर्फ ये वाला लेकर आना है बिकॉज यहाँ पर हम लोग हुक का यूज़ करेंगे, तो हुक को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा अलग से, जो कि आप इंपोर्ट करेंगे। इसको नीचे लेके आइए, देखिए कुछ इस तरीके से यूज़ लोटे, ये वाला आपको हुक इंपोर्ट करना है, यहाँ से हमने इंपोर्ट कर लिया। अब इसका यूज़ कैसे करते हैं, आपको इसको यूज़ करना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर पहले तो एक मैं काम कर लेता हूँ, यहाँ पर आते हैं और इसको कमेंट कर देते हैं और यहाँ पर एग्जाम्पल 2 पे लगाते हैं, तभी तो दिखेगा ना आउटपुट इसका वेब पेज पे, तो एग्जाम्पल 2। अब ये अगर आप सेव करें इसको और यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिख जाएगा एग्जाम्पल 2, बट हमें वहाँ पर एनिमेशन दिखाना है। एग्जाम्पल 2 में आइए और यहाँ पर लिखना है कॉन्स्ट ऑप्शंस, और ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। अभी यहाँ पर आप जो प्रॉप्स आप यहाँ पर लिखते हैं वो सारे प्रॉप्स आप यहाँ पर ऑप्शन के तौर पर लिख सकते हैं, जैसे एनिमेशन डेटा, एनिमेशन डेटा ये लिखा। अब यहाँ पर आप सिंपली उसका नाम लिख देंगे, जैसे AI था ऊपर में हमने इंपोर्ट किया तो इसका नाम रखा था, तो वो हमने यहाँ रख दिया, बस एक यही रखते हैं अभी के लिए। और इसको यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्ट और कर्ली क्लोज, यहाँ पर लिखिए यूज़ लोटे, और यहाँ पर आपको ऑप्शन दे देने हैं जो भी ऑप्शन आपने लिखा होगा वह, और उससे आपको मिल जाएगा यहाँ पर व्यू, और ये व्यू बस आपको इस डिव पे लगा देना है। इसको हटाइए, इस एग्जाम्पल 2 को भी हटाइए और यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से व्यू लिख लीजिए, इसको सेव कीजिए और यहाँ पर आपको एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। दिख गया, ये बहुत बड़ा दिख रहा है आपको। यहाँ स्टाइल की आवश्यकता पड़ेगी तो स्टाइल आप यहाँ पर दे सकते हैं, यहाँ पर आइए और स्टाइल लिखना है, ओके टैग नहीं लिखना भाई, स्टाइल, और इसके अंदर में आपको विड्थ और हाइट लिखने का मौका मिलेगा, तो हम इसको विड्थ देते हैं 200 px का, सेव किया और ये छोटा दिखेगा, देखिए 200 px का दिख रहा है। तो ये है हमारा इस पे कि हुक के थ्रू कैसे यूज करते हैं उसके बारे में जानकारी। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इसको हटाता हूँ बिकॉज ये हुक के थ्रू बताने का मेरा मकसद था, तो इसका कोई खास काम नहीं, जो भी प्रॉप होगा वो आप इस ऑप्शन में यहाँ पर लिख सकते हैं, बस इतना ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अभी जो एक्स्ट्रा प्रॉप्स में बता रहा हूँ मैं आपको यहीं पर बता रहा हूँ। हम लोग क्या करेंगे, वापस से इस एग्जाम्पल 1 को हाईलाइट करते हैं, एग्जाम्पल 2 को कमेंट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एनिमेशन दिख जाएगा, ये वाला एनिमेशन दिख रहा है। अभी कुछ प्रॉप्स में बताता हूँ जो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है, जिससे कि आप भी उनका यूज़ कर पाएँ। तो पहला यहाँ पर है, दो तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक स्टाइल, दूसरा एनिमेशन डेटा, तीसरा यहाँ पर है लूप, कि क्या ये एनिमेशन चलते रहना चाहिए। बाय डिफॉल्ट ये ट्रू होता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि ये एनिमेशन कभी रुकता नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे ये एनिमेशन बस चल रहा है और चल रहा है, रुकता नहीं है। अपना एक लैप करने के बाद भी ये रुकता नहीं है, ये चल रहा है। अब इसको चाहते हैं कि ये एक बार चलने के बाद रुक जाए, ये लूप में ना रहे, तब इसको फॉल्स कर सकते हैं। फॉल्स किया, सेव किया और यहाँ पर आएंगे आप और इसको एक बार रिफ्रेश कीजिए। देखिए एक बार चल रहा है, फिर ये एक लैप मार के रुक जाएगा, ये मतलब वापस से ये प्ले नहीं होगा। देखिए रुक गया, फिर ये एक बार मार के और रुक गया, मतलब एक बार एनिमेट हो गया रुक गया। तो ये लूप का काम है। बाय डिफॉल्ट ये ट्रू रहता है, हम लोग ट्रू ही रहने देते हैं। इसके बाद है ऑटो प्ले, कि ये ऑटो प्ले होना चाहिए क्या, ऑटो प्ले का पीक स्मॉल में रहना चाहिए, और इसमें भी ट्रू फॉल्स होता है, तो ये बाय डिफॉल्ट ट्रू रहता है। आप इसको फॉल्स ऑटो प्ले नहीं करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी इसमें एक जो यूज़फुल है वह है रेफ, जो आपको देखना चाहिए। तो इसमें हमें एक प्रॉप मिलता है लॉटे
रेफ का, जो इसमें हम लोग रिएक्ट रेफ का यूज़ करते हैं। तो पहले एक रिएक्ट का रेफ बनाते हैं, जिसके लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा यूज़ रेफ को। इसको इंपोर्ट करने के बाद एक रेफ बना लीजिए। यहाँ पर मैंने AI एनिम रेफ, यहाँ पर अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हैं, यूज़ रेफ का यूज़ किया। इसको मैंने इनिशियल लिख दिया नल का, और ये जो आपने लिखा इसको बस यहाँ पर दे देना होता है, बिकॉज ये एक रिएक्ट रेफ ही लेता है। ये हमने दे दिया। अब जैसे आप ये देते हैं, आपके पास पूरा कंट्रोल आ जाता है और आप इसमें इवेंट लगा के इस पर जो भी करना चाहे कर सकते हैं। आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा इसमें, ऑन लूप कंप्लीट का। इसमें देखिए कि आप कैसे इस रेफ का यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर डायरेक्टली यहीं पर मैं लिख दे रहा हूँ कॉल बैक, आप चाहे तो अलग से हैंडलर बना सकते हैं। यहाँ पर आपको ये वाला रेफ लिखना है, AI एनिम रेफ, जिसमें आपको मिल जाएगा करंट ऑब्जेक्ट, और इस करंट ऑब्जेक्ट में आपको जितने भी फंक्शन मेरे को दिखा था वह सब मिल जाता है। कौन सा फंक्शन, आप यहाँ पर आइए और देखिए ये वाला फंक्शन। देखिए ये तो इवेंट है जो हम लोग अभी यूज़ करें, वह है ऑन लूप कंप्लीट। जब लूप हमारा एक कंप्लीट हो जाए तब क्या होना चाहिए वह। बाकी जो फंक्शन है जो आप डॉट करंट के बाद यूज़ कर सकते हैं वह है प्ले, स्टॉप, पॉज, सेट स्पीड, गो एंड प्ले वैल्यू, ये सारे सेट डायरेक्शन, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं। जो भी आप देख रहे हैं ना, ये सारा का सारा आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक आपको यूज़ करके दिखाता हूँ जो कि सेट डायरेक्शन। उसके लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं और इसको मैं बड़ा करना चाहूँगा। ये मैं करना चाहूँगा 700 का। इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, सेट डायरेक्शन ये ऑटो कंप्लीट नहीं हो रहा, बट यहाँ पर आपको मिल जाता है सेट डायरेक्शन, आपको लिखना है, और इसमें 1 रहता है, जिससे ये राइट डायरेक्शन पे घूम रहा होता है, जो डिफॉल्ट डायरेक्शन होता है इसका वह। अगर आपको इसका अपोजिट रिवर्स करना होता है, इसका डायरेक्शन अगर जो भी डायरेक्शन है उसका रिवर्स करना होता है, तो इसमें आपको नेगेटिव वैल्यू के साथ लिखना होता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इसको सेव करें आप, तो आप मतलब डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि किस बारे में बात हो रही है। देखिए ये जो गोल गोल घूम रहा है यहाँ पर दिख रहा है ग्रे कलर में, ये देखिए ये किस तरीके से अभी घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। और ये भी, इसको भी देखिएगा, ये अभी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। इसको लोग रिवर्स करेंगे इसका डायरेक्शन, और वह कब करेंगे, एक लूप जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ऑन लूप कंप्लीट, उसके बाद इसमें हमको माइनस देना है, ये अब हमारा कंप्लीट होगा रिवर्स। तो आप यहाँ पर पहले से रिफ्रेश कीजिए। देखिए अभी आपका ये सही डायरेक्शन पे उसी डायरेक्शन में घूम रहा है और ये नीचे से ऊपर जा रहा है, लेकिन जैसे ये लूप एक कंप्लीट कर लेगा वैसे ही ये अपोजिट पे घूमने, देखिए अपोजिट हो गया, ये उल्टा घूमने लगा और ये ऊपर से नीचे की तरफ आने लगा। तो इस तरीके से आप डायरेक्शन को रिवर्स कर सकते हैं, जिस डायरेक्शन में अभी है उससे जस्ट अपोजिट में उसको एनिमेट करवा सकते हैं अगर आप इसका यूज़ करते हैं सेट डायरेक्शन का। तो यही है, और इसमें आपको बस डॉक्यूमेंटेशन देखना पड़ेगा और अपना काम करना पड़ेगा। अब एक एक तो मैं बता नहीं पाऊंगा और वह बेनिफिशियल भी नहीं होगा, बस लंबा हो जाएगा वीडियो और कुछ नहीं। तो अब यहाँ पर देखिएगा आप इस तरीके का कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर उन्होंने स्क्रॉल इफेक्ट पे बनाया हुआ है, इसको जैसे स्क्रॉल करते हैं वैसे ही ऊपर भाग जाता है। तो ये बढ़िया है, आप ऐसे कर सकते हैं। इसके लिए ये वाला हुक यूज़ किया गया होगा, ये वाला, तो आप ये यूज़ कीजिएगा, सिंक विथ स्क्रॉल एंड कर्सर, ये यूज़ कीजिएगा जरूर से। देखिए ये हार्ट वाला कितना बढ़िया लग रहा है, ऐसे ऊपर करो तो गायब हो जाता है, नीचे करो तो आता है। तो ये वाला एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। हुक का यूज़ करना तो मैंने बताया ही आपको। तो देखिएगा प्रैक्टिकल करके और देखिएगा आप कितना अच्छा कर सकते हैं इसमें। और अलग अलग एनिमेशन है, देखिएगा कि कौन सा एनिमेशन आपकी वेबसाइट के लिए बेहतर है जो आप यूज़ करना चाहें। तो बस दोस्तों यही है इसमें, और कुछ खास है नहीं। इसी तरीके के और भी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना अगर आपने नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक जरूर से करना है अगर अच्छा लगे तो। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रिएक्ट जेस का मास्टर कोर्स आपको मिल जाएगा, नेक्स्ट जेस का मास्टर कोर्स भी मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो भी आपको ठीक लगे उसको आप देख सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट में शामिल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।